त्रिनितातिस के बाद तीसरा रविवार में आइए हम लोग परमेश्वर की आराधना को हम आरंभ करेंगे। हम आह्वान वचन हम एक साथ पढ़ेंगे। सभी अपने हाथों में बाइबल लेंगे। भजन संहिता 136 उसका पहला दूसरा पद यहाँ पर कहता है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। यहाँ तक आमीन। आइए हम लोग आज की रविवार या आराधना को आरंभ करते हुए हम गाएंगे गीत नंबर 131, साक्षीवाणी गीत नंबर नया 131, पुराना 147। आ यीशु पास आ, आज ही है भाई, मान उसका शब्द अब तक है सुसमय, वह निकट है आशीष देने को बोलता है तुझसे आ यीशु पास आ। यीशु पास आज ही है भाई, मान उसका शब्द अब तक है सुसमय, वह निकट है आशीष देने को बोलता है तुझसे आ। मंडली उठे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ आरंभ में, जैसा है और जैसा रहेगा, सनातन से सनातन हो। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को
दीनताई से मान ले। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सन्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु हम पर दया कर, क्रिस्त हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर। हम शांति का वचन सुने। यशायाह 54:10 में कहता है, पहाड़ सरक जाएंगे और पहाड़ियाँ हिल जाएंगी, पर मेरी दया तेरे पास से ना सरकेगी और ना मेरे कुशल की वाचा हिलेगी। परमेश्वर तेरा दया करने हारा करता है। आमीन। मंडली उठे। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। और पृथ्वी पर कुशल और मनुष्यों में प्रसन्नता हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। हम प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तुझे स्तुति और धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा हमको पाप और मृत्यु और शैतान के बंधन से छुड़ाया और अपनी नीच जाति और पालक ठहराया है। हम तेरी विनती करते हैं कि तू पवित्र आत्मा से हमारी सहायता कर कि हम ऐसे तेरी कृपा को नित्य पहचान कर धन्यवाद के साथ ग्रहण करें और तेरी प्रसन्नता की योग्य चाल चले। हमारे मनों को पवित्र कर कि पाप हम में प्रभुता करने ना पाए, वरन कि हम भले कार्यों के द्वारा इस संसार में ज्योति के समान हो, जिसे और लोग देखकर तेरी स्तुति करें। जीवन भर तू हमको अपने मार्ग पर चला कि हम उसके बाद स्वर्ग राज में पहुंचकर अनंत जीवन प्राप्त करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा। आमीन। आज के लिए ठहराया हुआ प्रथम पाठ वचन हमको मिलता है लूका रचित सुसमाचार से। लूका रचित सुसमाचार उसका अध्याय 15 उसका पद संख्या 11 से 32। लूका 15 उसका 11 से 32 यहाँ पर कहता है, फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो मेरा भाग हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के विश्वासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उन्हें अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं।
मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह भी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उससे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियाँ पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का सब सुना। अतः उसने एक दास को बुलाकर पूछा, यह क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया, देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी न दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा यह पुत्र जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है आया, तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा कटवाया। उसने उससे कहा, पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है। परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है। यहाँ तक। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्ट यीशु। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग एक साथ मिलकर अपने महापवित्र विश्वास को हम मान लेकर यूँ कहेंगे, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पंतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तियानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जुटने और अनंत जीवन पर। आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। मंडली बैठे, हम आगे दूसरी गीत हम गाएंगे। गीत नंबर 141, 141, नया और पुराना 159, 159। पापी फिरो, लाओ अपने पाप का भार, विनती करके मुँह बल गिरो, सामने अपने तारणहार। पापी फिरो, पापी फिरो। पापी फिरो, पापी फिरो, लाओ अपने पाप का भार, विनती करके मुँह बल गिरो, सामने अपने तारणहार। जैसे हो तुम वैसे
सबों को हमारे पिता ईश्वर और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीष्ट की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वसामर्थी अनुग्रहकारी प्रेमी स्वर्गीय पिता, हम आज की इस पवित्र विश्राम मार्ग की इस घड़ी में हम एक मन एक चित होकर समस्त विश्वासी भाई बहन तेरे निकट अपने जीवन को लेकर आते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, क्योंकि तू हमारे जीवन के प्रत्येक दिनों में हमारा संस्थान आड़ और ढाल होकर हमारे जीवन को संभाला, आगे बढ़ाया और आज का यह पवित्र विश्राम मार्ग का दिन दिया कि हम तेरी महिमा करते हुए हम तेरे निकट आ सके। प्यारे प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं तू आप ही हमारा अगुआ हो, हमारा सहायक हो, कि जो भी तेरा पवित्र जीवित वचन हमारे मनन ध्यान के लिए है, तेरी पवित्र इच्छा के अनुरूप ही हम मनन ध्यान कर सके और उसके माध्यम से हम तेरे लोग तेरी महिमा सेवा करते हुए आगे बढ़ने पाएं। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज के लिए ठहराया हुआ उपदेश वचन हम लोगों को मिलता है पतरस की पहली पत्री, उसका अध्याय 5, उसका पद 6 से 11। पहला पतरस 5, उसका पद संख्या 6 से 11 यहाँ पर कहता है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर या जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख सह रहे हैं। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। उसी का साम्राज्य युगान युग रहे। आमीन। मंडली थोड़ी देर के लिए बैठ जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह में प्यारे भाइयों, बहनों एवं बच्चों, परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि हम उसकी बड़ी दया एवं अनुग्रह और प्रेम के कारण से आज हम उसकी संगति में, उसकी सहभागिता में, उसकी महिमा करते हुए अपने जीवन को हम लाने पाते हैं। जो भी कि विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों के बीच हम अपने जीवन यात्रा को हम आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर आप ही हमारे लिए ऐसे समयों को, ऐसे अवसरों को देता है कि हम विभिन्न परिस्थितियों के बीच भी हम विभिन्न माध्यमों के द्वारा से उसकी महिमा और सेवा करने वाले लोग हम हो सके, हम उसके निकट अपने जीवनों को हम ला सके। और सचमुच वह इस संसार में से, इस जगत में से, हम में से प्रत्येक को चुन लेता है। हमें उसने विशेष बुलाहट दी है। आज हम उसके बुलाए और चुने हुए लोग होकर अपने जीवन यात्रा को हम आगे बढ़ाते हैं। और जब वह हमारा बुलाने और चुनने वाला परमेश्वर है, तो हम में से प्रत्येक से ऐसा अपेक्षा करता है कि हम उसके अनुयायी होकर हम उसकी पवित्र इच्छा के अनुरूप अपने जीवन और कार्यों को करते हुए, उसकी महिमा और सेवा करते हुए अपने जीवन यात्रा को हम आगे बढ़ा सके। कृष्ण में प्रियो, सचमुच वह प्रतिदिन अपने पवित्र जीवित वचन के द्वारा से हमारा मार्गदर्शन करता है, हमारी अगुवाई करता है, हमारे जीवन को अपनी पवित्र इच्छा के अनुरूप वह निरंतर आगे बढ़ाता है। और प्रभु यीशु मसीह के सच्चे अनुयायी की सबसे बड़ी पहचान है, वह तो है उसकी नम्रता, जो कि आज के इस वचन में भी हम देखने पाते हैं
परमेश्वर का वचन नम्र और दीन होने की आवश्यकता पर बहुत बल देता है। आज के वचन अंश में इसी बात को हम देखने पाते हैं। पद 5 और 6 को हम देखते हैं तो 5 में नवयुवकों के लिए जो परामर्श या सलाह पत्रस देता है वह हम सभी के लिए है। वह सिर्फ उन विशेष वर्ग के लोगों के लिए नहीं है, लेकिन हम में से प्रत्येक विश्वासियों के लिए है। वह हम सबों के लिए इस वचन के द्वारा से अगुवाई देता है, सलाह देता है। पतरस यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के साथ अपने एक विशेष अवसर को याद कर रहा है, जबकि अंतिम भोज के समय प्रभु यीशु ख्रीष्ट ने अपने कमर पर गमछा बांधकर एक दास का स्वरूप धारण कर लिया था। फिर पानी लेकर या जल लेकर चेलों के पांव धोए थे। यूहन्ना 13 का 4-5 पद में हमें दिखता है। यीशु ने दीनता को धारण किया था। वह तो स्वयं परमेश्वर था। वह परमेश्वर पुत्र होकर हम मनुष्यों के संपूर्ण उद्धार के लिए, छुटकारा के लिए इस जगत में आया था। लेकिन यहाँ पर हम अंतिम बियारी या अंतिम भोज के समय में प्रभु के जीवन को हम देखते हैं, जिसमें कि वह दीन होकर अपने चेलों के पैर धोते हैं। यीशु ने दीनता को धारण किया था, अतः उसके चेलों से भी यही अपेक्षा की जाती है। सबसे छोटे या निम्न समझे जाने वाले काम को प्रभु ने यहाँ पर किया, और इसी प्रकार हमें भी मनुष्यों व परमेश्वर की सेवा में नम्रता और दीनता को धारण करना है। यही दीनता का वस्त्र हमारे लिए सम्मान और गौरव का वस्त्र बन जाएगा, क्योंकि प्रभु ही के शब्दों में वह कहता है कि जो स्वयं को छोटा करेगा वही परमेश्वर के राज में बड़ा होगा। हमारे प्रभु के जीवन से बढ़कर दीनता का कोई दूसरा उदाहरण हमारे लिए मिलना संभव नहीं है। फिलिपियों के 2 अध्याय में पौलुस बड़े सुंदर शब्दों में इसका चित्रण करता है। पद 6 से 8 में प्रभु के स्वेच्छा से अपने को दीन करने का वर्णन है, और पद 9 से 11 में परमेश्वर द्वारा उन्हें गौरवान्वित करने के विषय में बताया गया है। फिलिपियों के नाम पौलुस की पत्री में एक अनुपम उदाहरण हमारे लिए प्रभु यीशु ख्रीष्ट जो है रखता है कि हम उसके अनुयायी उसका अनुसरण करते हुए अपने जीवन यात्रा को उसकी महिमा और सेवा के साथ में आगे बढ़ाएं। यह पद 6 में कहता है कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। साथ ही कहता है कि प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। सचमुच परमेश्वर हम में से प्रत्येक का बुलाने और चुनने वाला परमेश्वर है। यूहन्ना 15:16 में प्रभु यीशु ख्रीष्ट कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना और बुलाया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। प्रभु हम में से प्रत्येक का चुनने वाला है। हम अपनी योग्यता के आधार पर, अपने कर्मों के द्वारा से हम परमेश्वर के सन्मुख या प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा से बुलाए और चुने जाने के योग्य हम नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद वह अपने अनुग्रह से हम में से प्रत्येक को इस संसार में से, इस जगत में से चुन लिया, अलग कर लिया, अपनी नीच प्रजा ले पालक पुत्र और पुत्रियां ठहराया है। आज हम विभिन्न रूप में उसकी पवित्र कलीसिया या दाग की पारी में हम सेवा के कामों को करने के लिए हम बुलाए जाते हैं। पंच प्राचीनों के रूप में, हम मंडली पदाधिकारियों के रूप में, पादरी, पुरोहित, प्रचारक के रूप में,
और प्रभु हम में से प्रत्येक के ऊपर जिम्मेदारी देता है कि हम उसकी पवित्र कलीसिया या दाग की बारी की हम सेवा करें, हम उसके झुंड की सेवा करें, हम उसकी अगुवाई करें, हम उसकी सुरक्षा करें। कृष्ण में प्रियो, सचमुच यह तो परमेश्वर पिता के द्वारा से दिया गया एक विशेष जिम्मेदारी है, विशेष जवाबदेहित्व है, जिसे वह हम में से प्रत्येक के लिए देता है। और आज हम उसे अपने बुद्धि, ज्ञान, बल, समझ में होकर हम उसके कार्य को हम नहीं कर सकते हैं, या हम उन्हें करते हुए हम एक प्रकार से हम घमंड से भर सकते हैं। अपने बल, अपने बुद्धि या योग्यता पर हम भरोसा करके अपने कार्य जिम्मेदारियों को कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पतरस कहता है कि प्रभु के, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, तो वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। हम उसके सन्मुख दीन बनेंगे तो वह हमें शिरोमणि बनाएगा। यदि नम्र और दीन होकर अपने जीवन को हम उसके हाथों में समर्पित करेंगे, वह आप ही हमारे जीवन को अपनी पवित्र इच्छा के अनुरूप उपयोग करेगा, अपनी पवित्र इच्छा के अनुरूप अपने कामों में लगाएगा। कृष्ण प्रियो, आत्मिक और लौकिक उन्नति प्रभु परमेश्वर की ही ओर से मिल सकती है। यदि हम अपने को उसके हाथों में पूरी तरह से समर्पित करते हैं, उसके वचन के अनुसार चलते हैं, उसके वचन की अधीनता में होकर अपने कामों को हम करते हैं, तो निश्चित रूप से वही हमारे जीवन में उन्नति और बढ़ती हो देने वाला परमेश्वर है। वही हमारे सेवा के कामों को भी बढ़ाएगा, ताकि हम और अधिक सामर्थ्य रूप में हम उसके कार्यों को करते हुए अपने जीवन यात्रा को हम आगे बढ़ा सकें। पवित्र धर्मशास्त्र में हमें कई उदाहरण मिलते हैं जिसमें कि परमेश्वर ने कईयों के जीवनों को उन्नत किया। उसमें हम उदाहरण के रूप में राजा दाऊद के जीवन को हम देखते हैं, जो कि एक साधारण चरवाहा से वह इस्राएल का राजा बनाया गया, इस्राएल का राजा बन गया, शासक बन गया, और जो पहला सामुएल 16:13 में मिलता है। और उसी प्रकार यूसुफ के जीवन को भी हम देखते हैं। यूसुफ को भी ज्ञान और समझ से वह परिपूर्ण किया और वह मिस्र देश का शासक बन गया, संपूर्ण देश को वह चलाया। आज भी प्रभु हम में से प्रत्येक के जीवन को वह चलाना चाहता है। हमारे जीवन के द्वारा से वह अपने पवित्र योजनाओं को, अपने कार्यों को वह अपने मंडली कलीसिया के लिए, अपने झुंड के लिए करना चाहता है कि हम एक माध्यम बने और कार्य करने वाला वह स्वयं हो। और इसीलिए हम अपने आप को उसके हाथों में समर्पित करें। यहाँ पर कहता है कि शैतान जो है हमारे जीवन को बहकाता है। शैतान जो कि संसार का सरदार है, वह हमारे जीवन में इस प्रकार की बातों को रखता है कि हम प्रभु की इच्छा का पालन नहीं कर सके। वह हर समय, वचन कहता है, वह हर समय इस ताक में रहता है कि मसीही विश्वासियों को किस प्रकार से ख्रीष्ट के मार्ग से हटाए। इसके लिए हर तरह से उपाय करता है। और इसी को आज के वचन में कहता है कि गरजने वाले सिंह के समान घूमते रहता है, ताकि वह अपना शिकार विश्वास में कमजोर और अस्थिर लोगों को बना ले। और इसीलिए हमें मजबूत होने की आवश्यकता है, हमें प्रार्थना में निरंतर बने रहने की आवश्यकता है। प्रभु में समर्पित होकर उसके प्रभाव में हमें बल पाते जाना है। परमेश्वर का वचन तो जीवनदायी है, वह सामर्थ्य है। यदि हम प्रतिदिन उसके साथ संबंध को हम बनाए रखते हैं, वह हमें बलवंत करता है। आज और साथ ही वह कहता है कि हम अपनी सारी चिंताओं को हम उस पर डाल दें।
आज भी प्रभु हमारी चिंता करता है और चाहता है कि हम ना केवल लौकिक परंतु आत्मिक उन्नति भी करें, ताकि प्रभु की महिमा लौकिक और आत्मिक दोनों जीवन में रीति से होने पाए। कृष्ण प्रियो, यह अत्यंत आसान है कि हम अपने जीवन में दुर्बल हों। पतरस यहाँ पर ये बातें उन्हें लिख रहा है जो कि मसीह की सेवा करने के लिए बुलाए गए हैं। हम जो आज जिनके ऊपर प्रभु जिम्मेदारियों को देता है, नेतृत्व करने वाले हैं, इस बात को स्मरण रखें कि यह झुंड परमेश्वर का है और परमेश्वर ने हमें उसके ऊपर जिम्मेदार ठहराया है, चरवाहा बनाकर नियुक्त किया कि हम उसके झुंड की रखवाली करें। और नेतृत्व करना, परमेश्वर के लोगों को आगे लिए चलना ऊंचे पद के लिए नहीं, परंतु हमें नम्रता के साथ, पूरी तन्मयता के साथ, लगनता के साथ में लोगों की सेवा करने को प्रेरित करती है। नेतृत्व की जिम्मेदारी हमें ऊंचे पदों पर नहीं बैठाती है, आसीन नहीं करती है, परंतु सबसे निचले स्तर पर जाकर अपने उन संगी भाई बहनों की सहायता करने की जिम्मेदारी देती है जो परमेश्वर के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। कृष्ण प्रियो, यह सेवा है, शासन नहीं। और हमारे जीवन में हम अपनी क्षमताओं और जिम्मेदारियों को परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप चलते हुए हम पूर्ण करें। कृष्ण प्रियो, कुछ लोगों के पास में नेतृत्व में सौंपे गए लोगों के पास सिर्फ पदवी और नाम होता है। जिनके ऊपर जिम्मेदारी है उनके ऊपर पदवी और नाम होता है, लेकिन वह मन, वह हृदय नहीं होता जो कि परमेश्वर एक चरवाहे से, एक सेवक सेविका से या एक अधिकारी से चाहता है। जब लोग सेवा को गंभीरता के साथ लेते हैं या सेवा को गंभीरता के साथ नहीं लेते हैं तो लालसाएं, लोभ, अहंकार या नाना प्रकार की कमजोरियां जो है आसानी से उनके जीवन को खोखला बना देती है। कृष्ण प्रियो, सेवा में परमेश्वर के प्रेम की जगह ये बुराइयां आ जाती है जिनका वर्णन पद 2 और 3 में किया गया है। फिर आगे के पदों में हम सेवा के लिए उन विशेष वरदानों का वर्णन पाते हैं जो हर मसीही के जीवन में दिखना चाहिए। हमें मनुष्यों और परमेश्वर की दृष्टि में ईमानदार बने रहकर अपने जिम्मेदारी को पूरा करना है। कृष्ण प्रियो, हम परमेश्वर की सेवा को यदि उचित स्थान देंगे तो हम उसकी उपस्थिति में स्थान पाएंगे। हम हमेशा इस बात का स्मरण करें कि हम उस परमेश्वर की सेवा करते हैं जिसने अपने लोगों के लिए अपने आप को दे दिया, अपना प्राण दे दिया। अब परमेश्वर हमसे चाहता है कि हमारी सेवा में वही समर्पण, वही सच्चाई, वही नम्रता पाई जाए। हमारी चिंताएं, हमारी आवश्यकताओं की चिंताएं परमेश्वर पर डाली जाए। जब हम अपने जीवन के हर क्षेत्रों को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं, जब हम उसके अनुग्रह की अधीनता में हम निर्भर रहना सीख जाते हैं, तो वह जीवन के लिए आवश्यक हर चीज़ों को जो हमारे आत्मिक या लौकिक जीवन के लिए है बहुतायत से देता है। वह हमारे कामों को और हमें पर्याप्त आशीष देता है। जब हम उसकी सेवा के लिए अपने कदम को उठाते हैं तो उसका अनुग्रह हमारी सारी आवश्यकताओं को भी उसके निकटता में जाने का माध्यम बना देता है। हमारे जीवन में जो भी आवश्यकता होती है वह हमारे लिए एक अवसर बन जाता है, एक माध्यम बन जाता है प्रभु के निकट जाने का। और उसके बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहना अत्यंत सौभाग्य की बात है, क्योंकि वह हमारे लिए बढ़ती और आशीष को ही लेकर आएगा। वचन में कहता है मत्ती 5:3 में,
धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। कृष्ण में प्रियो, हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां आयु के दिन कम और चिंताएं अधिक है। हमारा जीवन अनिश्चितता से भरा हुआ है। विशेष रूप से आज के वर्तमान परिस्थितियों को हम देखते हैं तो निश्चित रूप से चिंताएं हमारे लिए अधिक है, स्वाभाविक है। जीवन यापन करने की चिंता, महामारी या बीमारियों की चिंता, अपने लोगों को सांसारिक खतरों और लालसाओं से बचाने की चिंता, ये कुछ भी बदला नहीं है। लेकिन पतरस के दिनों में लोगों ने अपने चिंताओं के लिए एक विशेष या अद्भुत माध्यम पाया और आज भी परमेश्वर उसी तरह से पूर्णतः विश्वास योग्य है। हम उस पर अपनी चिंताओं को डाल सकते हैं। एक जयवंत मसीही जीवन के लिए उसका अनुग्रह आज भी पर्याप्त है। फिलिपी 4:7 में कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात तुम्हारे विनती, निवेदन और प्रार्थना के साथ में परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है तुम्हारे मन एवं हृदयों की रक्षा करेगी। निश्चित रूप से हमारे जीवन में ये जो परिस्थितियां हैं, आज भी जो परिस्थितियां हैं, महामारी या नाना प्रकार की बीमारी या गंभीर परिस्थितियां, ये हमारे लिए एक माध्यम बने, एक अवसर बने प्रभु के निकट आने का, उसके बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहने का अवसर बने, ताकि प्रभु आप ही हमें बढ़ाए, उन्नत करे और हमारे जीवन के द्वारा से उसकी महिमा हो। कृष्ण प्रियो, हम चाहे परमेश्वर के झुंड की रखवाली करने वाले लोग हों या उस झुंड में शामिल साधारण भीड़, ये वचन हमें हर मसीही के चरित्र और विशेषताओं का बोध कराता है। हमें और अधिक मजबूत करता है, बलवंत करता है कि हम प्रभु पर भरोसा रखें, पूर्ण समर्पित हो और आगे बढ़े। प्रभु आप भी इस वचन के द्वारा से हम सबों को अधिकाई से आशीष प्रदान करें। आमीन। हम प्रार्थना करें। सर्व सामर्थी अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हुए तेरे निकट आते हैं कि तू आप ही हम सबों को सुरक्षित और जीवित रखते हुए आज का यह दिन दिया, अपने अनुग्रह के सिंहासन के निकट आने का अनुग्रह दिया। हम तेरे वचनों को मनन ध्यान करते हुए अपने जीवन को तेरे निकट लाए। प्रार्थना करते हैं तू आप ही ऐसी संगति में नित्य प्रतिदिन हमारे जीवन को बनाए रख और अपनी पवित्र इच्छा के अनुरूप हमारे जीवन का उपयोग कर। हमें प्रार्थना उद्धार करते इस नाम से मांगते हैं, सुन और दया से स्वर्गीय राज में ग्रहण कर ले। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है, ख्रीष्ट यीशु में हम लोगों के मन एवं हृदय की रक्षा करेगी, अब से लेकर सदा लो। आमीन। इस समय मंडली समाचार हैं, ये धन्यवाद के विषय हैं। अब्राहम कोनगाड़ी, खास महल, टाटानगर निवासी अब्राहम कोनगाड़ी का पुत्र अतुल कोनगाड़ी दिनांक 14/6/2021 को TCS में नौकरी ज्वाइन कर लिया है एवं पुत्री रितु कोनगाड़ी MA पास कर ली है एवं सेकंड कोरोना वायरस लहर से परमेश्वर पिता ने बचाया, उसके लिए पूरा परिवार धन्यवाद देना चाहते हैं। और उसी के साथ में किताडी निवासी श्रीमती इरोज तोपनो का पुत्र मनीष तोपनो CA की डिग्री को प्राप्त करने पाया है और इस निमित्त ईश्वर की दया को स्मरण करते हुए समस्त तोपनो परिवार पिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं। उसी प्रकार से तीसरा है मुईगुट्टू निवासी श्री सुजल तिर्की का बेटा विवेक सानू तिर्की, जो कि दिल्ली में नौकरी करता है। विगत दिनों कोविड-19 से संक्रमित था और वह अब भला चंगा है। समस्त तिर्की परिवार उसके निमित्त
धन्यवाद देना चाहते हैं। और चौथा है किनुडी निवासी श्री जुनून सोए और समस्त सोए परिवार भी धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि बीते हुए दिनों में 14/6/2021 को उनके पिता स्वर्गीय लॉरेंस सोए को परमेश्वर पिता ने मृत्यु के द्वारा सनातन विश्राम के लिए अपने पास बुला लिया और उसी दिन जसकंडी कब्रस्थान में सकुशल अंतिम पुनरुत्थान की जीवित आशा में उसका अंतिम संस्कार हुआ। परमेश्वर की इस बड़ी दया आशीषों के लिए समस्त सोए परिवार रविवार या ऑनलाइन आराधना के क्रम में ईश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहते हैं। तो सभी धन्यवादी प्रार्थना के समय में ये धन्यवाद अर्पण करेंगे। हम इन सब बातों के लिए प्रार्थना करें। स्वर्गवासी प्रेमी पिता, हम तेरा ही धन्यवाद करते हैं कि तू अनुग्रहकारी और प्रेमी परमेश्वर होकर के अपने विश्वासियों के व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन में अपनी दया, अनुग्रह, प्रेम और महाकरुणा को तू आवश्यकता अनुसार प्रकट करता है। तेरे लोग उन्हें देखते, अनुभव करते हैं और धन्यवाद देते हुए तेरे निकट वे अपने जीवनों को लाने पाते हैं। हम समस्त धन्यवादी परिवारों के जीवन को तेरे निकट हम लेकर आते हैं, जिनके मन जीवन को तूने चलाया कि वे ऑनलाइन रविवार या आराधना के क्रम में वे अपने धन्यवादी जीवन को तेरे निकट लेकर आए। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। हम आगे तीसरी गीत हम गाएंगे, गीत नंबर 291 291 और इसी गीत के क्रम में हम दानों को अर्पण करेंगे। लड़ो तुम शैतान से, हार जाना है पाप, जय पाने से तेरा फिर होगा प्रताप। लड़ो तुम शैतान से, लड़ो तुम शैतान से, हार जाता है पाप, जय पाने से तेरा फिर होगा प्रताप। दिल से बढ़ते जाओ, एक
बात के लिए परमेश्वर का वचन हम सुनेंगे। भजन संहिता 34 उसका 1 से 6 पद को हम सुनेंगे। यहाँ पर कहता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहाँ तक आमीन। साथ ही मृत्यु धन्यवाद के लिए परमेश्वर का वचन अय्यूब 1:21 में कहता है, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। आमीन। आइए हम लोग सारी बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, अद्भुत अनुग्रहकारी महान प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आज की इस घड़ी पूरा झुंड या समस्त विश्वासी भाई बहन धन्यवादी परिवार के प्रियों के साथ में एक मन एक चित होकर तेरे निकट हैं। तेरा धन्यवाद करते हुए अपनी आत्मिक आंखों को तेरी ओर उठाते हैं, क्योंकि तू आप ही जीवन दाता परमेश्वर होकर के इस जगत में तू जीवन दिया है। हमारे जीवनों के लिए आत्मिक लौकिक आवश्यकताओं को पूरा करते हुए अपना अनुग्रह को आशीष को प्रकट रूप में देखने दिया और हम उन्हें देखते हुए तेरा धन्यवाद देने के निमित्त तेरे निकट हम उपस्थित हैं। आज की इस घड़ी में हम किताडी ऊपर बी के श्रीमती इरोज तोपनो और समस्त तोपनो परिवार के जीवन को हम प्रार्थना के द्वारा तेरे निकट लाते हैं, जिनमें कि उनका पुत्र मनीष तोपनो सीए की डिग्री को प्राप्त करने पाया है और परिवार इस बात को मानती है कि तू ही अपने लोगों को बढ़ाने वाला, बल देने वाला परमेश्वर है। तू आप ही उसको सफलता का भागी किया है। प्रभु परमेश्वर, तू आप इनके धन्यवादी मन और जीवन को ग्रहण कर और आने वाले समय में तू आप इनके साथ में होकर एक उत्तम उज्जवल भविष्य जीवन तू प्रदान कर, जिसके निमित्त वे तेरे निकट बड़ी सभा के सन्मुख तेरा धन्यवाद करें। हम समस्त अपनों परिवार को, इनके बीच की हर एक कमी घटी आवश्यकताओं को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। उसी के साथ में मुईगुट्टू निवासी श्री सुजल तिर्की और समस्त तिर्की परिवार के जीवन को तेरे निकट लाते हैं, जिनमें कि उनका बेटा विवेक सानू तिर्की विगत दिनों कोविड-19 से संक्रमित था। वह दिल्ली में नौकरी करता है अकेला, लेकिन तू अपना अनुग्रह दया को उनके लिए प्रकट किया और उसे सुस्वस्थता का जीवन तू दान दिया है। प्यारे प्रभु, उसके साथ में हो, उसके चारों ओर बाड़ा बांध उसकी सुरक्षा कर कि वह सुरक्षित और कुशल पूर्वक रहते हुए अपने ड्यूटी को वह कुशलता के साथ में करे और उसके द्वारा से तेरी महिमा और सेवा करे। समस्त तेरे के परिवार के साथ में हो, हर एक को स्वस्थ मन स्वस्थ जीवन तू प्रदान कर। आज की इस घड़ी में खास महल निवासी कोनगाड़ी परिवार के जीवन को हम तेरे निकट लेकर आते हैं, जिनमें श्री अब्राहम कोनगाड़ी के पुत्र अतुल कोनगाड़ी 14/6/2021 को TCS में नौकरी ज्वाइन कर लिया है एवं पुत्री रितु कोनगाड़ी MA पास कर ली है और सेकंड कोरोना वायरस लहर से वह बच पाई। उसके लिए पूरा परिवार परमेश्वर पिता को तेरे निकट आते हैं धन्यवादी मन और जीवन को लेकर। प्यारे प्रभु जी, तू आप ही इनके धन्यवादी मन और जीवन को तू ग्रहण कर। तू आप ही बेटा अतुल कोनगाड़ी के साथ में हुआ, तू आप ही उसके जीवन में सफलता दिया पिता। वह TCS में नौकरी ज्वाइन कर पाया है तो उसके जीवन के लिए योजना तैयार किया था, एक लक्ष्य तू रखा था और हर प्रकार के विघ्न बाधा रुकावटों को दूर करते हुए समय की पूर्णता में उससे अपने लक्ष्य तक पहुंचाया है। वह नौकरी
ज्वाइन करता है, तेरे निकट तेरी महिमा करता है। पूरा परिवार के धन्यवादी मन और जीवन को ग्रहण कर। साथ ही पुत्री ऋतुकोण गाड़ी जो कि MA पास कर पाई है, उससे भी परिवार तेरा अनुग्रह मानते हैं। तू आप उसे स्वस्थ मन स्वस्थ जीवन दिया, उससे बुद्धि ज्ञान बल सामर्थ्य पिता उसका अगुआ और सहायक हुआ और नित प्रतिदिन सफलता देता हुआ उसके जीवन को आगे बढ़ाया और वह भली प्रकार से अपने MA की फाइनल परीक्षा को पास करने पाती है। और साथ ही सेकेंड कोरोना वायरस लहर से वे बच पाए, उसके निमित्त पूरा परिवार धन्यवाद देना चाहते हैं। प्यारे प्रभु, हर एक के धन्यवादी मन और जीवन को ग्रहण कर ले। तेरे अनुग्रहमय हाथों के तले वे इस आने वाले समय में स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, आनंदित रहते हुए अपने जीवन यात्रा को वे आगे बढ़ा सके। समस्त कोनगाड़ी परिवार को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंप देते हैं। और आज की इस घड़ी हम पुनः किनुडी निवासी जुनूर सोए और समस्त सोए परिवार के प्रियों के जीवन को हम तेरे निकट लेकर आते हैं, जिनमें कि उनके पिता लॉरेंस सोए को तू अपनी पवित्र इच्छा के अनुरूप मृत्यु के द्वारा सनातन विश्राम के लिए अपने पास बुला लिया और साथ ही उसका अंतिम संस्कार का कार्यक्रम भी कुशलता के साथ में होने पाया। प्यारे प्रभु, तू आप इस दुख और सुख की घड़ी में पूरा परिवार को संभाला, उन्हें ढाढ़स दिया, शांति दिया, अपने जीवित प्रतिज्ञाओं वचनों के द्वारा से उन्हें बल देता हुआ उनके जीवन को तू आगे बढ़ाता। प्यारे प्रभु जी, तू आप ही उनके धन्यवादी मन जीवन को ग्रहण कर, उन्हें अपने जीवित प्रतिज्ञा को स्मरण करा कि जो तुझ पर विश्वास करते हैं वे मृत्यु के द्वारा नाश नहीं होते, लेकिन वे तो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश करते हैं। पूरा परिवार को ढाढ़स दे, शांति दे, नया बल, नई सामर्थ के साथ में नए रूप में उनके जीवन यात्रा को आगे बढ़ा। अंतिम संस्कार का सारा कार्यक्रम भी कुशलता के साथ में होने पाया है। इनके धन्यवादी मन जीवन को ग्रहण कर और आने वाले समय में पूरा परिवार का संभालने वाला, सूझी लेने वाला तो आप हो। हम समस्त धन्यवादी परिवार के छोटे बड़े प्रियों के जीवन को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंप देते हैं और आज की इस घड़ी में हम पूरी मंडली के भाई बहन बच्चों के जीवन को हम तेरे निकट लेकर आते हैं। प्यारे प्रभु, तू आप ही हर एक की सुधि ले, तू हर एक को संभाल। हम नहीं जानते जो नाना प्रकार के रोग तो गंभीर परिस्थितियों में हैं, उन पर अनुग्रह कर, समय की पूर्णता में चंगाई और स्वस्थ जीवन तो प्रदान कर। जो स्वस्थ है, सुरक्षित है, उनकी भी सुरक्षा कर। इस महामारी काल में तू आप भी हर एक को संक्रमण से बचा, या तो अन्य प्रकार से आने वाली गंभीर बीमारियों से बचा। हर एक को स्वस्थ मन, सबलता के जीवन के साथ में आगे बढ़ा। आज की इस घड़ी में हम धन्यवाद के साथ में हम उन भेंटों को, दानों को लेकर तेरे निकट आते हैं, जिन्हें हमने अपने अपने घरों में धन्यवाद दान के रूप में, मुट्ठी सिल्ली दान के रूप में, घड़ा सिल्ली दान के रूप में हमने अर्पण किया है। उन सारे दानों को ग्रहण कर उस पर अधिकाई से अपनी आशीष उंडेलते पिता, उन भंडारों पर दृष्टि कर, उन खतों को तू भरा पूरा रहा जिस पर से ये सारे दान अर्पण किए जाते हैं। पुनः पूरी मंडली को तेरे हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना उद्धार करते इस नाम से मांगते हैं। सुनो दया से स्वर्ग राज में ग्रहण कर ले, आमीन। सराहूं तुझे सनातन प्रेम तू। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम सारे मन से तेरा धन्यवाद करते हैं अपने क्रिश्चियानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दृढ़ाया जाए।
हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राजकीय सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायों और हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसियाई सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, डायसीसन काउंसिल और कलीसिया करने मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लुथेरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्ट विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्टीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाएं। हमारे कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण, प्रशिक्षण महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल, उनको बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को तू सफल कर, जिससे हर कोई सुख विवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार के सकेती और दुख में हैं, उनको शांति दे। हमारे कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपश्चातापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा मत डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महात्म सदा तेरे ही है। आमीन। अब त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी एवं दीन मन से ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुँह तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुँह तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल दे। आमीन। आमीन।